Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पोस्ट कोविड क्लिनिक में मौजूद हैं। ये क्लिनिक इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वो तमाम मरीज जो कोरोना नेगेटिव हो गए हैं उनमें कई शारीरिक शिकायतें सामने आ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीत जैन मौजूद हैं अस्पताल से। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह की आखिर वो समस्याएं हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। क्या ये जो केसेस हैं वो गंभीर हो सकते हैं, जो लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, और किस तरह की ये शिकायतें हैं सर? इसमें बहुत तरीके का तकलीफ़ है लोगों को, पर्टिकुलरली यंगर्स के अंदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, नाइटमेयर, हाइपरवेंटिलेशन, स्वेटिंग, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, उस तरीके की ज़्यादा है। जो पहले से बीमार लोग हैं, जिनको सांस का तकलीफ़ है पहले से ही, COPD, अस्थमा, उनकी तकलीफ़ें बढ़ गई है। जिन दवाइयों पे पहले वो कंट्रोल थे उनको और ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी हार्ट के पेशेंट हैं, उनको चेस्ट पेन, पल्पिटेशन, घबराहट, स्वेटिंग ये ज़्यादा होने लगी है पहले से। उनका क्लास शिफ्ट हो गया, अगर वो NYHA 1 में थे तो 2 में चले गए। उनकी दवाइयों का ऑप्टिमाइजेशन है। बॉडी एक है, माइल्जिया, फटीग है, कंटिन्यूस हेडेक है। कुछ लोग हैं जिनको पेट का प्रॉब्लम है कि पेट में पेन होता रहता है बीच बीच में, कभी कभी लूज़ मोशन भी होता रहता है। कुछ लोगों को इन्फेक्शन है, कुछ लोगों को री इन्फेक्शन है, कुछ लोग हैं जिनको सेंस का प्रॉब्लम था स्मेल और टेस्ट में, वो पूरा ठीक से रिकवर नहीं हुआ है। यही सवाल पूछने वाला था कि जब कोरोना संक्रमित कोई होता है तो वो ये भी शिकायत करते हैं कि वो सूंघ नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को और स्वाद नहीं आ रहा है। तो क्या कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोग ये शिकायत लेके पहुंच रहे हैं? ज़्यादातर लोगों में स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, बट कुछ लोग हैं जिनके अंदर रिकवरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो एज सच हम लोगों के पास में इसका कोई एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं है। इट विल गो बाय इट्स ओन। बट हाँ, ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिनका ये ठीक से रिकवर नहीं हुआ है। शिकायत तो लोग लेकर पहुंच रहे हैं। इलाज के लिए आपने ये क्लिनिक तैयार किया है, यहाँ पर कितनी टीमें मौजूद होती हैं और किस तरह से ये उन मरीजों को काउंसिल करते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं? जैसे फीडबैक के बेसिस पे हमने बनाई थी, हमारे यहाँ पे न्यूरोसाइकेट्री के डॉक्टर अनुभव हैं। ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकेट्री एंड एक्सटेंडेड रेजिडेंसी उन्होंने न्यूरोलॉजी न्यूरोसाइकेट्री में किया हुआ है। पल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर तारुशी, वो सिट से है। फिजिशियन है डॉक्टर मधुला। हमारे डॉक्टर अभय हैं। हमारे जो योगा ट्रेनर हैं मिस्टर निकित, ही इज़ देयर। ये मेडिटेशन भी सिखाते हैं, कंपोज एंड काम रहना भी सिखाते हैं, फिजियोथेरेपी सिखाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी सिखाते हैं। जो बॉडी एक माइल्जिया ये तकलीफ़ें हैं उसके लिए भी ये ट्रेन करते हैं। तो ही इज़ हेल्पिंग ए लॉट अलॉन्ग विद दिस मेडिकल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये जो योगा, फिजियोथेरेपी एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, इसका भी काफ़ी फ़ायदा है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरोना संक्रमित के बाद का क्लिनिक, और कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाना यहाँ बेहद अहम होता है। और ऐसे तमाम लोग जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं लेकिन उन्हें अभी भी कोई शिकायत है, सांस लेने में तकलीफ़ है, मानसिक रूप से वो अगर बीमार हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम अलग अलग रूम तैयार किए गए हैं। सर, यहाँ पर हम डॉक्टर से बातचीत कर लेते हैं जो मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह के मरीज इनके पास आते हैं। पूरा डेटा यहाँ पर इनके पास मौजूद है। मुझे बताइए डॉक्टर कि क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनुभव भूषण दुआ हूँ। आई एम ए कंसल्टेंट न्यूरोसाइकाट्रिस्ट इन पोस्ट कोविड क्लिनिक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मरीज किस तरह की शिकायत लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं डॉक्टर? और अगर हम बात करें कि क्या कोई ख़ास उम्र भी है कि इस उम्र से इस उम्र के बीच के लोगों के बीच में वो समस्याएं ज़्यादा देखने मिल रही हैं? देखिए, इस समय पोस्ट कोविड मतलब जब आपका कोविड नेगेटिव हो जा रहा है तो उस समय इस बीच में हमें देखने को मिला है कि पिछले 2, 3, 4 महीने से कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड के बाद कुछ मानसिक परेशानियों के साथ आ रहे हैं, जिनमें जो ज़्यादातर हमें रासायनिक बदलाव की वजह से देखने को मिलती हैं। इसमें मुख्यतः अवसाद, उदासी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नींद में कमी, भूख में कमी, लिबिडो में कमी,
एकाग्रचित हो जाने में कमी, यानी कि एकाग्रचित यानी कि ध्यान नहीं लगा पाते वो अपने ध्यान काम नहीं लगा पाना, प्लस PTSD फिनोमेना विच इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लाइक फीचर्स। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें क्या होता है ये फिनोमेना जो आपने बताया, इसमें किस तरह की शिकायत करते हैं? इसमें ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि कुछ पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटलाइज हुए हैं या इवन होम क्वारंटीन हुए हैं, क्योंकि इस बीच में जो हमारे भारतीय परिवेश में देखा गया है कि ये अनप्रेसिडेंटेड था, किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। तो अपने बगल में ही अगर कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है, ये अपने में एक बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। कोई लाश देख लेना या परिजनों की परेशानी देखना, वो या तस्वीर उनके सामने दोबारा आ जाती है। सामने घटती है बार बार, उसकी वजह से नींद टूटती है, उसकी वजह से वो पर्टर्ब्ड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा हताहत रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। और आपने एज का क्वेश्चन पूछा है, वी आर गेटिंग एज ग्रुप जो है ज़्यादातर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 ईयर्स ऑनवर्ड्स अप टू 60-65 ईयर्स ओल्ड हमारे पास आ रहे हैं, जो इनमें से अलग अलग परेशानियों से ग्रसित हैं। बिल्कुल, लेकिन इलाज की भी हम बात करेंगे यहाँ पर। किस तरह का ट्रीटमेंट आप देते हैं और कितने दिनों में ऐसे लोग पोस्ट कोविड क्लिनिक में आने के बाद ठीक हो सकते हैं, उनमें उम्मीद की किरण जग सकती है? जी, वी आर जस्ट गोइंग फॉलोइंग द गाइडलाइंस जो हमारी गाइडलाइंस में है, जो कि अभी तक कोविड के लिए तो इस्टेब्लिश नहीं है साइकाट्रिक, लेकिन मोस्टली वी टेंड टू सी जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है या सेकेंड लाइन मेडिकेशन है, वो उनको देने से अगर सही समय पे पेशेंट आ जाए और उन्हें वो जो दिक्कतें हैं वो शेयर करें, और हम जब डोज स्टार्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। और 7 से लेकर 14 दिन में हम मान के चलते हैं कि 40 से 50% तक आराम आना स्टार्ट हो जाता है। और ये अच्छा देखने को मिल रहा है कि लो डोज में पेशेंट्स बहुत आसानी से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी तक जो मरीज आपके पास आए हैं उनमें से ज़्यादातर मरीज ठीक हो रहे हैं? हाँ, लगभग 50-60% पेशेंट्स बहुत आसानी से और कम डोज में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट अपने तरह का होता है और अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग डॉक्टर्स की टीम है। और आपको हम बता दें, बाहर लिए चलते हैं, यहाँ पे योग सेंटर भी है सर? जी, हमारे यहाँ पे निकित हैं, मिस्टर निकित योगा के ट्रेनर। वो इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, फिजियोथेरेपी और फ्री हैंड एक्सरसाइजेज जो जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उन्हें वो बताते हैं। एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ कोविड पेशेंट, वो कोविड पेशेंट्स की भी केयर करते हैं। और यहाँ पे पोस्ट कोविड में भी कोविड के लिए हमारे पास में 4 ट्रेनर और भी हैं जो आयुष से हैं। और हमारा यहाँ पर इसके लिए एक रिसर्च प्रोटोकॉल में काम भी चल रहा है जो आयुष के डॉक्टर्स कर रहे हैं। और एक डोजी स्टडी है कि जब पेशेंट पहले दिन एडमिट होता है तब, फिर 7वें दिन और 14वें दिन उसको 25 मिनट का एक शेड्यूल देते हैं एक्सरसाइज का। और डोजी जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहती है, जिससे उनका सैचुरेशन, पल्स, बीपी, एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड ऑन डे फर्स्ट। 25 मिनट का एक्सरसाइज, फिर डेली उनको ये एक्सरसाइज शेड्यूल, फिर डे 7 एंड देन डे 10 कर रहे हैं अब हम 14 की जगह, क्योंकि हम डिस्चार्ज 10th डे पे कर रहे हैं। तो इसका भी डेटा कंपाइल हो रहा है। एंड होपफुली, जैसे चाइना का स्टडी आया था एंड दे हैव शोन कि ये सब एक्सरसाइजेस करने से सिम्टोमेटोलॉजी का ड्यूरेशन, इंटेंसिटी दोनों ही कंट्रोल होती है और हीलिंग बेटर होती है। एंड वी आर होपिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स। चलिए, तो रिज़ल्ट बेहतर आएगा इसकी उम्मीद डॉक्टर्स को है। और जिस तरह से यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं इसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे। और ये देख रहे हैं आप, काउंसलिंग रूम है, ये योगा रूम है, जैसा कि डॉक्टर अजीत जैन हमें यहाँ पर बता रहे थे। और पोस्ट कोविड क्लिनिक उन तमाम लोगों के लिए बेहद अहम साबित हो रहा है जो कोरोना से ठीक होने के बाद तरह तरह की शिकायतें महसूस कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर वो कोरोना से ठीक हो गए हैं तो अब भी सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है।